Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड अहाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ ही होता है कि अनु एंड अहाना ने फाइनली प्लान कर लिया होता है कि यार अब तो अगर इन लोगों की किस्मत में नहीं है इनकी शादी करना तो तब हम किस्मत को ही बदल देंगे, बट इनकी शादी तो अब हमने करवा के रहना है। तो इशारों में इस तरह से वो बातें कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो दी जो होती है वो देख लेती है और वो खांसने लग जाती है जानबूझ के। तो आहना जो होती है वो दी की तरफ देखती है और अनु भी देखती है। तो अनु कहती है क्या बदी आप ये लो पानी लो। तो सिद्धार्थ फ़ौरन से अनु के हाथ से पानी का गिलास लेता है और अनु की दूध को पिलाने लग जाता है। तो अनु जो होती है बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और सिद्धार्थ को देख रहा होता है और आहना भी उनको दोनों को ही देख रही होती है। और अनु जो होती है वो नीचे से आहना का हाथ पकड़ती है और फिर अहाना भी अनु की तरफ देखती है और फिर से दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल कर रहे होते हैं। और दी फिर से देखती है कि वे दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जो कर लो ये दोनों एक दूसरे से दूर होते ही नहीं, हमेशा चिपके रहते हैं। तो सिद्धार्थ जो होता है वो हंसने लग जाता है। वो कहता है अनु की दी को कि तुम जो मर्जी कर लो ये दोनों हमेशा साथ चिपके रहेंगे। तो ये तुम्हारे खांसना खुसने जो एक्टिंग करती हो ना मुझे सब पता है, छोड़ दो। तो अनु की दी और ज़्यादा खांसने लग जाती है कि तुम्हें ये एक्टिंग लग रहा है, मुझे सच में खांसी हो रही थी। तो कहते हैं हाँ ठीक है पता है जो तुम्हें खांसी हो रही थी। तो उसके बाद ये लोग जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं। अच्छा जैसे ये लोग खाना खा लेते हैं तो ये लोग जो है उठ के ऊपर चले जाते हैं हॉस्टल रूम में। तो सिद्धार्थ बोलता है कि चलो यार मैं घर चलता हूँ। तो अनु सिद्धार्थ को कहती है कि एक सेकेंड आप मेरे हॉस्टल में कैसे आ गए, वो भी सीधा मेरे रूम में, आपको वार्डन ने रोका नहीं। तो वो कहते हैं हाँ रोका था, बट मैंने बोला कि मैं अनु का भाई हूँ तो सिफारिशें वगैरह लगवा के, और वैसे भी ये हॉस्टल समझो मेरा हॉस्टल है, मैं कभी भी आ जा सकता हूँ यहाँ पे खुली आज़ादी है। तो ऐसे बोल के हंस रहा होता है। तो उन्हें कहती है अच्छा जी आपकी बड़ी पहुँच है हाँ। तो वो हंसता है। तो उसके बाद ना सिद्धार्थ कहता है अच्छा ठीक है यार मैं अब चलता हूँ। तो उन्होंने कहती है अरे ऐसे कैसे दी, आप जाएँ अपने दोस्त को बाहर तक छोड़ के, आप में मैनर्स नहीं है। तो ऐसे बोल के हंसने लग जाती है। तो उन्होंने कहती है हाँ ठीक है मैं छोड़ के आती हूँ। तो ऐसे बोल के वो बाहर तक छोड़ने जाती है सिद्धार्थ को। तो ये लोग ऊपर से देख रहे होते हैं इनको, जैसे मतलब ये लोग बाहर गार्डन तक पहुंचते हैं। तो अनु की दी कहती है अच्छा ठीक है अब तुम जाओ बाद में मिलेंगे। तो सिद्धार्थ कहता है जाने से पहले एक हग तो दे दो। तो वो कहती है कि क्या बदतमीज़ी है, नहीं हग नहीं दे सकती यहाँ पे, पता है ना यहाँ पे सब जानने वाले हैं, किसी ने मेरे पापा को बता दिया। तो वो कहते हैं अच्छा जी, पहले तो वहाँ पे बड़ा हग कर रही थी मुझे, हाँ तब तुम्हें नहीं दिखा, वहाँ पे कोई देख लेता तो हक दे रही हो या नहीं। तो वो कहते हैं नहीं मैं नहीं दूंगी। तो सिद्धार्थ कहता है देख लो मुझे ज़बरदस्ती हक करना आता है। तो अनु की कहती सोचना भी मत। तो सिद्धार्थ कहता है अच्छा जी ये बात है, इतना गुस्सा हाँ इतनी आकड़। तो ऐसे बोलकर उसकी टमी पे ऐसे हाथ फेरता है, उसको गुदी गुदी हो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो कहती है अरे सिद्धार्थ रुको ना यार क्या कर रहे हो। तो अनु डहाना ऊपर से देख के हंस रहे होते हैं। तो फिर वो जल्दी से अनु की सिद्धार्थ को हक कर लेते हैं, कहते अच्छा हो गया अब प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो ऐसे बोलती है। तो सिद्धार्थ अपनी बाइक पर बैठ के फिर चला जाता है और अनु की दी वही उसको देख रही होती है पीछे से और स्माइल कर रही होती है। और स्माइल करते हुए ऐसे पीछे टर्न करती है, ऊपर की तरफ देखती है तो अनु अहाना देख के हंस रहे होते हैं। तो वो दी फिर नज़रें नीचे चुरा लेती है और फिर ऊपर आने लगती है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ खड़े होते हैं। तो अहाना कहती अच्छा सुनो ना, अनु कहती हाँ बोलो ना। तो अहाना कहती इससे पहले दी आ जाए जल्दी से मुझे हक दे दो ना। तो कहती अच्छा जी क्यों भाई मैं क्यों हक दूँ, और वैसे भी तुम तो कहते हो ना मैं तुम्हें फंसा देती हूँ, तो मैं तुम्हें फंसा दूँगी, तुम हक मत ही करो। अनु इतनी तो ना जल्दी से। तो ऐसे बोल के अनु के पास आती है, फ़ौरन से उसे हक कर लेती है। तो अनु भी ऐसे उसको टाइटली फुल टाइटली वाला हक कर लेती है। तो ये लोग जब एक दूसरे को हक करते हैं हाय तो बस खो ही जाते हैं, इनको याद ही नहीं होता कि हमने एक दूसरे से सेपरेट भी होना है। बस एक दूसरे को हक करके स्माइल कर रहे होते हैं और खड़े रहते हैं। तो दी आके देख लेती है और दी कहती है तुम लोग को शर्म नहीं आती, ठीक है माना तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता यहाँ पे तुम्हारी बड़ी बहन भी है, मेरे सामने तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो आना तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और ऐसे पीछे हो जाती है, नज़रें नीचे कर लेती है और कहते हैं आई एम सॉरी दी। तो उन्होंने कहती अच्छा जी, और बाहर जो आप हक करी थी आपको नहीं दिख रहा था कि आपकी बहनें देख रही हैं, क्या बात है, मतलब आप करो तो ठीक है, आप करो तो प्यार, हम करें तो जुर्म, क्या बात है दी। तो ऐसे बोल के हंसने लग जाती है। तो दी कहती मैं कोई प्यार नहीं करती ठीक है ना, जस्ट दोस्त है मेरा। तो उन्हें कहती बस दी हमसे तो झूठ मत ही बोलो, हम दोनों को पता है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और हाँ मैं आपको अच्छे से जानती हूँ और आप भी मुझे अच्छे से जानती हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आने से कितना प्यार करती हूँ। तो आप ये सोचना भी मत कि हम दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे, कभी नहीं। तो वो ऐसे बोलती है। तो दी फिर चुप हो जाती है और वॉशरूम चल जाती है। तो आना कहती है क्या बदतमीज़ी से दी के सामने ऐसे बात करती हो तुम, हद है यार, क्या सोचेंगी वो अब। तो कहती है अरे यार पता है मुझे दी से कैसे बात करना, तुम मुझे सिखाओ ठीक है ना, मैं जानबूझ के ऐसे उनसे रूड बिहेव कर रही हूँ, मेरी वजह से
उन्होंने पहले शादी नहीं की थी ना, मैं हट करूँगी तो शादी कर लेंगी ना फिर सिद्धार्थ से। तो अहाना कहती चपेट लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे, फजूल हरकतें मत करो। और हाँ, दी को हट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, सुकून से रहो, उनके साथ बदतमीज़ी मत किया करो। तो अहाना कहती अच्छा चुप बैठो यहाँ पे, और अब से नो बदतमीज़ी, ओके। तो ऐसे बोल के जा रही होती है, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ती है, कहती है अच्छा इधर आओ ना, बात सुनो ना, इधर आओ बैठो मेरे पास। तो अहाना जो होती है पास में बेड पे आके बैठ जाती है। तो उन्होंने कहती है अरे मेरा मतलब था यहाँ पे मेरी टांगों पे बैठो ना यार, थाइस पे आ जाओ ना। तो अहाना कहती अच्छा जी, दी ने देख लिया ना फिर से डांट पड़ेगी। अनु कहती आओ ना, कुछ नहीं होगा, दी नहीं देखेगी। तो अहाना फिर उसकी थाइस में आके बैठ जाती है, मतलब उसकी टांगों पे, और उसके गले में से हाथ डाल के देख के स्माइल कर रही होती है, और फिर उसके फोरहेड पे किस कर लेती है वहाँ करके। तो जब उसको किस करती है तो अनु आँखें बंद कर लेती है, कहती चांद थोड़ा सा नीचे करो ना। तो अहाना थोड़ी सी उसके नीचे किस करती है, फिर कहती थोड़ा और थोड़ा और। तो फिर उसके नोज़ी पे किस करती है अहाना वहाँ करके। तो फिर अनु कहती चांद थोड़ा सा नीचे, हाँ। तो अहाना फिर उसकी लिप्स पे किस करती है, कहती अच्छा ठीक है बस, अब मुझे उठना होगा, दी ने देख लिया ना डांट पड़ जाएगी। तो अहाना ऐसे बोल के उठने लगती है। तो जो अनु होती है वो अहाना का हाथ पकड़ लेती है, कहती क्या यार डर वो, कुछ नहीं होगा दी, तो भी वॉशरूम है ना, थोड़ी सी मेरे पास बैठो ना यार, और वैसे भी अब हमें मौका ही कहाँ मिलता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। अहाना कहती है अच्छा जी ये बात है। तो ऐसे बोल के वो बिल्कुल दोबारा से उसके ऊपर आके बैठ जाती है, और उसको हग करके काफ़ी टाइटली हग करके उससे कहती है चांद मुझे भी तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है ना, बट फ़िलहाल हमारा मिशन दी और सिद्धार्थ को एक करने का है, तो साथ साथ उस पर भी फोकस करते हैं। तो उन्होंने कहती है हाँ ठीक है, बट उनको साथ लाने के चक्कर में हमारा सेपरेशन ना हो जाए, ठीक है, ये याद रखना। तो अहाना कहती क्या बकवास बातें करी हो तुम, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और अनु की दी जो होती है वो ये बात सुन लेती है, वो ना मतलब वॉशरूम में कुछ करने नहीं गई होती, उन्हें वॉशरूम आया नहीं होता, वो जस्ट अंदर गई थी ताकि लोग बातें करें तो ये दी सुन सके। तो दी ये बात सुन लेती है, कहती है अच्छा हम दोनों को साथ लाने की बातें हो रही हैं, ठीक है तुम दोनों हम दोनों को साथ लाओ, और मैं तुम दोनों को सेपरेट करने के बहाने ढूंढूंगी तब तक। तो ऐसे सोचती है। और अहाना नो एक दूसरे को टाइटली हक करके बैठे होते हैं। तो अहाना ऐसे हक करके ना बैठी होती है, तो लेट जाती है उसके ऊपर, उसको बेड पे लेटा के बिल्कुल इसके ऊपर, और उसको स्टिल हक किया था ज़ोर से। तो उसके बाद अनु ऐसे पलटी लेती है, तो अनु ऊपर आ जाती है उसको हक करके, और फिर थोड़ा सा ऐसे सर ऊपर करती है और उसके लिप्स पे किस कर लेती है करके, मतलब बहुत ज़्यादा किसिस कर रही होती है उसको। और फिर उसका दुपट्टा साइड पे करके उसको कहती है किस कर लो। तो अहाना कहती है तो फिर अहाना जो होती है उसकी नेक पे किस करती है, सॉरी अनु अहाना की नेक पे किस करती है करके, मतलब बहुत ज़्यादा किसेस करी होती है। तो अहाना जो होती है वो कहती चांद कुछ हो रहा है, चांद प्लीज़ मत करो ना, दी आ जाइए, कहती नहीं आएगी वो, शायद नहाने गई है। तो ऐसे बोल के उसको और ज़्यादा किसेस करी होती है। तो दी को आवाज़ें आना बंद हो गई होती है, तो उसको अंदर से अंदर हो रहा होता है कि दोनों बाहर क्या कर रही हैं, आवाज़ें क्यों नहीं आ रही, बट ये दोनों तो किसेस कर रही होती हैं। तो अहाना जो होती है वो चुप हो जाती है, और फिर आंखें बंद कर लेती है, और उन्होंने उसको किसेस करी होती है नेक पे। उसके बाद अनु जो होती है वो अहाना की शर्ट थोड़ी सी ऊपर करती है, उसके टमी पे हाथ फेरती है, और फिर उसको लिप्स पे किस करने लग जाती है। फिर उसकी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करती है, और फिर थोड़ा नीचे होती है, और टमी पे किस कर रही होती है। तो जब टमी पे किस कर रही होती है तो अहाना कहती तो मतलब थोड़ी सी आवाज़ दी को जाती है, कहती शिट ये तो ना क्या कर रही हैं। तो ऐसे बोल के दी फ़ौरन से दरवाज़ा खोलती है, तो इनको आवाज़ आती है दरवाज़ा खोलने की। तो ये दोनों फ़ौरन से एक दूसरे से दूर होकर बैठ जाती है, और अहाना ऐसे अपने कपड़े सेट करती है। तो दी कहती है कि क्या कर रही थी तुम दोनों। तो अहाना तो कुछ नहीं बोलती। तो अनु कहती वो अहाना के पाँव पे दर्द हो रहा था ना, तो बस उसके पाँव का ऐसे ठीक कर रही थी। तो ये कहती अच्छा तो तुम उसके पाँव को हाथ लगा रही थी, कभी मेरे भी पाँव को हाथ लगाया तुमने। तो अहाना कहती है अच्छा इसने कभी नहीं लगाया। तो अनु कहती क्या यार दी उसके पाँव में दर्द हो रहा था, मैं बस देख रही थी, इसमें क्या हो गया, आप बिना बात बात में पहुँच जाती हो। अच्छा यहाँ आओ ना, बैठो ना, थोड़ी बातें करनी है आपसे। तो दी कहती कोई बात नहीं करनी मुझे, मैं बाहर जा रही हूँ। तो अहाना कहती सच में। तो दी कहती तुम क्यों खुश हो रही हो, कहीं नहीं जा रही मैं क्यों जाऊँ बाहर, मैं यहीं रहूँगी। तो ऐसे बोल के वो आ जाती है अनु के बेड पे, लेट जाती है, और अनु को बोलती है यहाँ आके बैठो मेरे पास, तुम बात करनी है तुमसे। तो ना ऐसे चिल्ला रही होती है। तो अनु फिर अहाना को उसके बेड पे छोड़ के दी के पास आ जाती है अपने बेड पे, और कहती हाँ दी बोलो। तो दी कहती है कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो, कभी मुझसे भी बात कर लिया करो, क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही। तो अनु कहती दी आप अच्छे से जानती हो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए दो ही इंसान थे मेरी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आप और एक अहाना। तो दी कहती हर बात पे अहाना अहाना अहाना, क्या हो गया तुम्हें, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। तो वो कहती दी आप
अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ तुम जाओ दी के पास लेटी रहो। तो अनु कहती चुप, तुम्हारे पास सोना है ना, मुझे चुप हो जाओ। और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ यार, अभी भी नींद आ रही है, देखो ना। तो अनु कहती है हाँ नींद आ रही है ना यार, सुला दो, कितनी गंदी हो तुम। तो अनु कहती है अच्छा ठीक है मेरी माँ, सो जाओ तुम। तो उसके बाद अहना जो होती है कहती है अच्छा ठीक है यार मेरे पास सो जाओ, ठीक है, नौटंकी मत क्या करो, ओके, सो जाओ। तो ऐसे बोलती है। तो अनु जो होती है अहना को जोर से हक कर लेती है, कहती है मेरे पास आओ ना, इतनी दूर क्यों, और वैसे भी छोटू सा बैठा है, गिर जाओगी तुम। तो अहना कहती है यार दी है ना यार, प्लीज़ मत करो। अनु कहती दी को वैसे भी हमारे बारे में सब पता है, ठीक है, और वैसे भी जब हम दोनों ने हमेशा साथ ही रहना है तो हम दूर क्यों रहें एक दूसरे से। तो अहना कहती यार जब तक दी यहाँ पे तब तक थोड़ा सा दूर रहते हैं ना। अनु कहती मुझे तुमसे दूर नहीं रहना और मैं नहीं रहूँगी, ओके, तो तुम अब मत बोलना, ओके। तो अहना कहती है ओके ओके ओके, कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है, सो जाओ। तो अनु कहती है यार सोना तो एक बहाना है, असल में बस तुम्हारे पास आना था। तो अहना हंसने लग जाती हैं। तो अहना कहती है अच्छा जी मेरे पास आना था, वो क्यों। अनु कहती बस यार तुम में एक नशा है, तुमसे दूर नहीं रहा जाता, बस मेरे पास रहो तुम। तो ऐसे बोलती है। तो अहना जो होती है वो थोड़ा अनु के करीब आ जाती है। तो अहना कहती है ठीक है अब। तो अनु कहती अरे नहीं थोड़ा और। तो अहना फिर थोड़ा और करीब आती है। तो अनु कहती अरे जान क्या कंजूसी करी हो, थोड़ा और आओ ना। तो अहना फिर अनु के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। जैसे ही अनु के करीब आती है अनु फ़ौरन से उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो अहना ऐसे अपना सिर पीछे कर लेती, कहती पागल होती, देख लेती। तो कहती अरे कुछ नहीं हुआ, नहीं देखती वो, वैसे भी उनका मुँह दूसरी तरफ है। तो ऐसे बोल के वो अनु जो किस कर लेती है अहना को, और अहना भी फिर अनु को किस कर रही होती है। तो अनु फिर अहना के ऊपर आ जाती है और उसको लिप्स पे किस किए जा रही होती है बहुत ज़्यादा। तो जब किस हो रही होती है तो एक साउंड होता है ना वाला, तो मतलब बहुत साउंड आ रहा होता है किसका। तो दी अचानक से ऐसे पलट कर देखती है तो ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, और दी देख लेती है। बट दी अब क्या करे, उन्हें पता होता है कि अनु उनकी बात नहीं मानेगी। तो वो वापस से दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ तो करना होगा, इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। तो ऐसे बोलती हैं और दूसरी तरफ मुँह करके सोचने लग जाती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी ना आए और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट भी हो जाए। ऐसे ही सोच रही होती हैं और अनु और अहाना तो अपने ही रोमांस में लगे होते हैं। बस उन्हें एक दूसरे में बस समा जाने का एक मौका चाहिए होता है जो उन्हें मिल गया होता है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे होते हैं और अनु अहाना के ऊपर होती है तो फिर से उसकी शर्ट ऐसे ऊपर करके उसे किसेस कर रही होती है उसके टमी पे। तो अहाना कहती जान देख लेंगी ना आप ही। तो कहती है शायद सो गई हैं, चुप हो जाओ। तो सो गई थी, चुप, अब नहीं बोलना तुम। तो ऐसे बोल के उसकी टमी पे किसेस कर रही होती है बहुत ज़्यादा, और फिर उसकी शर्ट को ऊपर कर लेती है, थोड़ा सा ऊपर करती है, फिर थोड़ा सा और करती है। तो आना ऐसे उसका हाथ पकड़ लेती, कहती जान प्लीज़ नहीं ना। तो अनु कहती चुप हो जाओ ना यार, क्या मसला है, करने दो ना। तो ऐसे बोलती है तो वो हाथ छोड़ देती है। तो उसके बाद आना उसकी हाथ छोड़ देती है और स्माइल करती है। तो अनु फिर जो होती है उसकी शर्ट और ज़्यादा ऊपर कर देती है, मतलब उसकी चेस्ट तक ऊपर कर देती है, उसकी ब्रा साफ शो रही होती है। तो फिर किस किस करने लग जाती है उसके मतलब चेस्ट पे, उसकी नेक पे, फुल बॉडी पे किसेस करना स्टार्ट कर देती हैं। और दी कहती है कि इन लोगों को कोई शर्म हया नहीं है, मेरे यहाँ होने का इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इससे अच्छा मैं बाहर चले जाऊँ, यही बेहयाई मैंने देखनी है। तो ऐसे गुस्से में बोलती सोचती हैं और फिर मतलब गुस्से से चीखती हैं और उठ के कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, बाहर जा रही हूँ मैं, काला मलो तुम लोग। तो ऐसे गुस्से से चिल्ला के वो बाहर चली जाती हैं। तो मतलब देखती भी नहीं हम दोनों की तरफ, बिकॉज वो अच्छे से जानती हैं कि किस चीज़ कर रहे हैं। तो अनु जो होती है वो हंसने लग जाती है। तो आना कहती शर्म नहीं आती तुम्हें यार, क्या सोचती होंगी दी हमारे बारे में कि हम दोनों बस हर टाइम बस सेक्स करते रहते हैं, हद है यार। तो अनु कहती है ओए इसको सेक्स मत बोलना, ठीक है ना, ये सेक्स नहीं है, ये प्यार है जो मैं तुमसे करती हूँ। और जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दूर क्यों रहें, और वैसे भी जब हम लोगों ने हम एक दूसरे से दूर होना ही नहीं है तो दी के यहाँ होने तक हम क्यों नाटक करें, जब वो अच्छे से जानते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो नाटक करने की क्या ज़रूरत है। तो आना कहती है हाँ मेरी माँ, बट इस टाइम प्यार करने की क्या ज़रूरत है यार, दी क्या सोचती होंगी कि हम जस्ट जिस्म के भूखे हैं। तो उन्होंने कहती अब तो तुम्हें बकवास करती, फिर कभी मत करना, ठीक है। जब हम किसी से प्यार करते हो तो मैं तुमसे तुम्हारी रूह से प्यार करती हूँ, तुम्हारे जिस्म से नहीं करती। तुम्हें ऐसे लगता है ना ठीक है आज के बाद मैं तुम्हें कभी छूँगी भी नहीं। तो ऐसे बोल के वापस अपने बेड पर उठ कर चली जाती है। तो आना जो होती है वापस से अपनी शर्ट पहनती है और अनु के पास आ जाती है, कहती जान गुस्सा करिए तुम, जान मेरा वो मतलब नहीं था यार, मैं दी का बोल रही थी कि यार वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम दोनों को बस हर टाइम प्यार करने की सोचती है।
तो उन्होंने कहती तुम चुप कर जाओ, तुमने जो बोलना था ना और जो मैंने सुना था सुन लिया, और मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ, अब तुम कुछ मत बोलो। तो अहाना कहती जान प्लीज़, अच्छा ठीक है आओ प्यार करते हैं। तो अनु उठ के गुस्से से चीखते, अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म की भूखी हूँ? हाँ मुझे सिर्फ, अब से हम दोनों कभी एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे, दूर रहो मुझसे। तो ऐसे बोल के लेट जाती है। तो अहाना कहती अच्छा जी कभी टच नहीं करोगे मुझे? तो अनु कहती हाँ कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। तो ऐसे बोल के उल्टा होकर लेट जाती है। तो अहाना ना अनु के ऊपर लेट जाती है उल्टा होके। तो अहाना कहती बोला ना टच मत करो मुझे, जाओ यहाँ से, उठो, मेरी कमर से टूट जाएगी मेरी कमर। तो अहाना कहती चुप, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके उसके बाल साइड पे करके उसके ऊपर लेट के ना उसके नेक पे किस करी होती है पीछे से। तो अहाना जो है जब उसके ऐसे किसेस करी होती है, उफ अनु की आंखें बंद होती हैं, उसको फील हो रहा होता है, बट वो क्या करे, इसने तो मना किया था ना कि अब कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगी। तो बार बार उसे हटा रही होती है कि हटो मेरे ऊपर से, मत करो, तुम्हें तो ये लगता है ना मैं तुम्हारे जिस्म की भूखी हूँ, तो क्यों करी हो मुझे प्यार, दूर हो जाओ। तो अना कहती है हाँ तो मैं भी तो तुम्हारे जिस्म की भूखी हूँ, मुझे तो प्यार करना है, मैं तो करूँगी। तो अना कहती है ऐसे कहती है, दोनों कहती है हद होती है तुम्हारी, उठो मेरे ऊपर से, मतलब ऐसे गुस्से से उस पर चिल्ला के उसे अपने ऊपर से उठा देती है। तो अना कहती है हद है यार, तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, मेरी हर बात को गलत ले लेते हो तुम, मेरा मतलब नहीं था यार, मैं कह रही थी कि दी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगी, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी ऐसे सोचती हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करती हो जान, एंड आई लव यू टू बाबू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ओके आई एम सॉरी बच्चा, मैंने आपको ऐसे बोला, आई एम सॉरी। ओके अच्छा प्यार करो ना, किस करो ना, किसी दो ना, लिप्स पे दे दो, अच्छा लिप्स पे नहीं देना तो ठीक है टमी पे दे दो, बट किसी दो ना, दो ना, दो ना, किसी दो, किसी दो, किसी दो, किसी दो, मुझे नहीं पता, मुझे किसी दो। बट आना जो होती है ऐसे काफ़ी टाइम बोलती है, बट अनु कुछ नहीं सुनती, उठ के जाने लगती है। तो आना उसका हाथ पकड़ती हो कहती अच्छा बाबू हो गई गलती, माफ़ कर दो। अनु कहती हाँ तुम्हारा ठीक है, कुछ भी बोल दो और फिर बोल दो हाँ हो गई गलती, सब ठीक हो गया। हाँ और तुम्हारी बातें जो हर्ट करती हैं तुम्हें उनका अंदाज़ा भी है मुझे कितना हर्ट होता है जब तुम इस तरह से मुझे बोलती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जिस्म की भूखी हूँ? अब तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, कभी तुम्हारे जिस्म को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, छूँगी भी नहीं, और ना ही तुम मुझे छूना, ठीक है? तो अना कहती जान प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकती। अनु कहती अच्छा जब यही बात मैं बोलूँ कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती कॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जिस्म की भूखी हूँ, क्या बात है तुम्हारी। तो ऐसे गुस्से से बोल के वहाँ से जाने लगती हैं। तो आना उसे पीछे से हक कर लेते हैं, कहती है आई एम सॉरी ना जान, आई लव यू सो मच बाबू, प्लीज़ गुस्सा मत करो। बट आना उसकी कोई बात मान ही नहीं रही होती, मतलब आना इतना बोलती है सॉरी, अनु उसकी कोई बात मान ही नहीं रही होती। तो आना कहती है ओके पापा, अच्छा सुनो ना। अनु कहती है हाँ बोलो जल्दी बोलो मुझे जाना है। आना कहती है अच्छा इधर मेरी तरफ देखो। तो ऐसे उसके फेस अपनी तरफ टर्न करती है और बड़े क्यूट होके बोलती है हाँ हो गई गलती मुझसे मैं जानती हूँ, पर अब भी मैं तुझे अपनी जान मानती हूँ, शान मानती हूँ, कर दो ना माफ़। तो आना ऐसे बोलती है तो अनु स्माइल करती है, तो इतना क्यूट बोलोगी तो माफ़ी तो देनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। आई लव यू सो मच ना बाबू, बस मुझे तो हर टाइम तुम्हारे साथ रहना है, एंड पक्का आपसे कोई हम प्यार व्यार नहीं करेंगे, ठीक है ना, मतलब फिज़िकल नहीं होंगे, ओके खुश अब। तो आना बोलती नहीं मुझे तो होना है ना। अनु बोलती उफ क्या लड़की है यार, क्या चाहती हो, ठीक है नहीं होंगे मतलब नहीं होंगे। तो आना बोलती अच्छा सच में नहीं होंगे? तो अनु बोलती है हाँ नहीं होंगे। तो ऐसे बोल के आना जो होती है ऐसे अपनी नक पे ऐसे हाथ फेरी होती है, कहती सोच लो। बट अनु बोलती है हाँ ठीक है सोच लिया। तो उसके बाद आना अपनी शर्ट पे थोड़ा ऐसे नीचे को हाथ लेके जा रही होती है, तो बोलती है अभी भी नहीं। तो अनु ऐसे करती है और बोलती है नहीं अभी भी नहीं। तो आना कहती अच्छा जी। तो ऐसे थोड़ा सा और हाथ नीचे लेके जाती है फुल शर्ट को ना, ऐसे मतलब उसके जस्ट दिख रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो आना आना कहती अभी भी नहीं। तो अनु कहती क्या बदतमीज़ी है, क्या करना चाह रही हो तुम, बोला ना नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। तो आना कहती अच्छा बच्चा तुम अभी करोगी देखना तुम। तो ऐसे बोल के अपनी पूरी शर्ट उतार देती है। तो अनु जब उसकी तरफ देखती है तो बस देखती रह जाती है। तो आना कहती अच्छा अभी भी नहीं। अनु कहती बोला ना नहीं। तो आना फिर अनु कैसे करीब आ रही होती है, उसको टच करती है, उसका हाथ पकड़ के अपनी नेक पे ऐसे फेर रही होती है और बोलती है अभी भी नहीं। तो अनु हंसती और कहती नहीं अभी भी नहीं।
तो आहना उसके हाथ को ऐसे थोड़ा नीचे लेके जाती है अपने चेस्ट की तरफ, थोड़ा ऐसे बूब्स की तरफ। तो कहती अभी भी नहीं। तो अनु फ़ौरन से हाथ छुड़ाती है, कहती क्या कर रही हो यार तुम, सरासर नाइंसाफ़ी है ये क्या कर रही हो तुम, ऐसे कौन करता है। तो आहना कहती बाबू आई एम सॉरी ना, अच्छा किसी कर दो। अनु कहती बोला ना नहीं। तो आहना कहती अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ। तो ऐसे बोल के उसके लिप्स पे किस करती है बहुत ज़्यादा। बट अनु जो होती है वापस उसको किस नहीं कर रही होती और उसका हाथ पकड़ के उससे दूर कर देती है और उसको शर्ट उतार के दे देती है और कहती है पहन लो ठीक है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हारे जिस्म की भूखी नहीं हूँ, एंड हाँ कभी तुम्हें नहीं छूँगी। ऐसे बोल के रूम से बाहर चली जाती है और आहना जो होती है रोने लग जाती है, कहती है यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे पता है मुझसे क्यों इतना ज़्यादा प्यार करती है, मैं क्यों उसको बार बार हर्ट करती हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोला, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ मुझसे कितना प्यार करती है। बहुत रो रही होती है और कहती है जान तुमने मुझे गलत समझ लिया, सच में मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था जान, मैंने बोला कि दी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगी कि हम प्यार क्या, हमें कोई प्यार नहीं, हम जिस जिस्म के भूखे हैं। बाबू तुमने मुझे गलत समझ लिया यार, तुम समझती क्यों नहीं हो मुझे। तो ऐसे बोल रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और अनु जो होती है बहुत ज़्यादा सैड होती है, बाहर जाके मतलब जो गार्डन बना होता है वहाँ बैठ जाती है और सोच रही होती है कि क्या सच में मैं बहुत ज़्यादा आहना को फोर्स करती हूँ प्यार करने के लिए, क्या मैं गलत करती हूँ उसके साथ, नहीं अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बट मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। कान्हा जी आप तो अच्छे से जानते हो ना मैं उसकी जिस्म की भूखी नहीं हूँ, मैं जस्ट उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए जस्ट चाहती हूँ कि हर टाइम मैं उसके साथ रहूँ, शायद मेरी गलती है, आई एम सॉरी। क्या कान्हा जी आपको भी लगता है मेरी गलती है। आई एम सॉरी, मैं फिर से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। और फिर आंख बंद करके बोलती है आई एम सॉरी जान, तुम्हें हर्ट करती हो ना, मैं कभी नहीं करूँगी। तो ऐसे बोलती है और वहाँ पे आहना जो होती है वो भी रो रही होती है और बाहर आके अनु भी रोने लग जाती है। और ती जो होती है वो गुस्से में कहीं चली जाती है, वो यही प्लान कर रही होती है कि इन दोनों को सेपरेट कहाँ कैसे करूँ मैं। और यहाँ पे ये दोनों अपनी ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से एक दूसरे से दूर होकर बैठे होते हैं और रो रहे होते हैं। यार आप लोग को क्या लगता है कि अनु ने जो किया वो गलत था या फिर आहना ने जो किया वो गलत था। यार मुझे तो लगता है कि अनु और आहना ने जो भी किया दोनों ने कुछ गलत नहीं था, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे दूर रहना ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी लोगों की नज़र में ज़रूरी है बट हमारी नज़र में बिल्कुल ही हम उससे दूर नहीं रह सकते। और अनु ने जो किया हाँ माइट भी थोड़ा सा गलत था उसके साथ, मतलब ज़बरदस्ती थोड़ा फिज़िकल होना, बट जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते तो यार उससे दूर रहना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये लोग फर्स्ट टाइम थोड़ी था फिज़िकल हो रहे थे या अनु उसके साथ थोड़ा ज़बरदस्ती वगैरह करती है, वो मतलब हमेशा करते हैं। खैर जो भी होगा वो तो जाने के लिए देखना पड़ेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में अनु एंड आहना क्या डिसीजन लेते हैं। फ़िलहाल तो उन्होंने ले लिया कि वो आहना से दूर रहेगी, उसके साथ बिल्कुल फिज़िकल नहीं होगी। और वहाँ पे आहना जो होती है सॉरी बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि मैंने क्या कर दिया, बिकॉज़ वो भी अनु के बगैर नहीं रह सकती। और यार जब हम किसी से प्यार करते हैं तो मैटर नहीं करता कि फ़िज़िकल है जो, मतलब जब बहुत ज़्यादा प्यार हो तो एक दूसरे के साथ रहना मैटर करता है। सो गाइस अब नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा वो जाने के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।